पैराथायराइड ग्लैंड। देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड का ओरिजिन एंडोडर्मल होता है। पोजीशन एंड नंबर, थायराइड ग्लैंड की दोनों पालियां एक दूसरे से जुड़ी होती है, वहीं दो जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। इसका कलर लाल होता है। इससे स्रावित हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन या कोलिप हार्मोन कहलाता है। तो ये कोलिप वर्ड आपको याद रखना है कि दिस हार्मोन आल्सो नोन एज कोलिप हार्मोन। यह हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है तथा फॉस्फेट के लेवल को कम करता है। यह हार्मोन ब्लड में कैल्शियम फॉस्फेट आयन का रेगुलेशन करता है, अर्थात यह फॉस्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है, यूरिन के साथ फॉस्फेट को बाहर निकालता है। यह हार्मोन इंटेस्टाइन में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है और फॉस्फेट की मात्रा को कम करता है। ये इसका मेन फंक्शन है, आपको याद रखना है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है? हाइपो पैराथायरोडिज्म और हाइपर पैराथायरोडिज्म। पैराथायराइड हार्मोन की कमी को हम हाइपोपैराथायरोडिज्म कहते हैं। आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में ये स्रावित होता है। कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है ब्लड में और फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाता है। इससे टिटेनी डिजीज हो जाती है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। वहीं हाइपर पैराथायरोडिज्म होता है, इसमें पीटीएच की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे कैल्शियम ब्लड भी बढ़ जाता है और फॉस्फेट का लेवल कम हो जाता है। बोन में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस। बोन की कैविटी में फाइबर डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण ओस्टियोसिस, फाइब्रोसिस, सिस्टिक डिजीज हो जाती है। इसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। पैराथायराइड हार्मोन की अधिक मात्रा हाइपर सिक्रीशन से फॉस्फेट का शरीर से ब्लड में मतलब यूरिन में उत्सर्जन बढ़ जाता है, ब्लड में इसकी कमी हो जाती है, जिसमें किडनी में फॉस्फेट का जमाव हो जाता है। इसे हम रैकलिंग हैंसन स्टोन डिजीज भी। अब हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। देखिए, थाइमस ग्लैंड जो है वो एंडोडर्मल ओरिजिन की होती है। इसकी पोजीशन हार्ट के ऊपर डोर्सल एओर्टा के समीप होती है। लिम्फ नोड ऑर्गन यानी लिम्फोसाइट का निर्माण व विभेदीकरण ये करती है। थाइमस ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन थाइमोसिन कहलाता है, जो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। थायरोक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस में बीओटी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती हैं जो थाइमस या लिम्फ ग्लैंड्स में बनती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होती हैं उन्हें हम ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट ये बोन मेरो में बनती है। मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन थाइमस में होता है। बी सेल्स मैच्योरेशन होने से प्लाज्मा सेल बनती है जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है। टी लिम्फोसाइट होती हैं, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शो करती हैं। फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट थाइमस में होता है। एज इंक्रीज होने के साथ थाइमस ग्लैंड डीनेचुरेट डिग्रेड होती जाती है। थाइमोसिन हार्मोन की कमी से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अब है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस या पैंक्रियाज। देखिए, पैंक्रियाज जो ग्लैंड है वो मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, मिक्स प्रकार की ग्लैंड होती है। पैंक्रियाज के अंदर ही आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं जो एंडोक्राइन प्रॉपर्टी रहती है। तो ये एंडोडर्मल होती है ओरिजिन से। यह मिक्स प्रकार की ग्लैंड होती है पैंक्रियाज।
फ्लैट व्हाइट पिंकिश इन कलर की होती है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का ये इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती है। ये इंटेस्टाइन के बिटवीन, या आप देख रहे हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में होती है। इसे स्वीट ब्रेड भी कहती हैं जनरल लैंग्वेज में, स्वीट ब्रेड ग्लैंड भी कहते हैं। पेंक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर की होती है। इसकी स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो आप यहाँ देखें, ये है पेंक्रियाटिक एसिनाइज। ये क्या होती हैं? ये होती हैं पेंक्रियाटिक एसिनाइज, और ये होती हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो पेंक्रियाटिक जो एसिनाइज होती हैं ये एक्सोक्राइन नेचर की होती हैं, और इनके से एंजाइम सिक्रीट होते हैं। पेंक्रियाटिक जूस जिसे हम कहते हैं वो इससे सिक्रीट होता है। वहीं आइसलेट ऑफ जो लैंगरहैंस होती हैं वो एंडोक्राइन नेचर के होते हैं। हार्मोन जो हैं वो इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीएस ऑफ पेंक्रियाज अगर हम देखें तो देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये अल्फा, इसकी स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की, जिसमें ये अल्फा सेल होती हैं, ये इसकी बीटा सेल होती हैं, और ये देखिए गामा सेल होती हैं। तो अल्फा सेल ग्लूकेगोन हार्मोन का, बीटा सेल इंसुलिन का, और डेल्टा या जो गामा सेल होती हैं वो सोमेटोस्टेनिन का सिक्रीशन करती हैं। ये हार्मोन्स का सिक्रीशन इनके द्वारा होता है। एज आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं, ये 1 to 2% टोटल का पाई जाती हैं। ये पेंक्रियाज के अंदर अल्फा बीटा गामा सेल की हमने बात करी ली। अल्फा ग्लूकेगोन पेप्टाइड हार्मोन 29 एमिनो एसिड लंबे पेप्टाइड, ये चेन लंबे एमिनो एसिड ये सीक्रेट करती हैं। बीटा सेल जो होती है ये पी पेप्टाइड हार्मोन ही होता है, इससे इंसुलिन सीक्रेट होता है। सोफर ने इनकी खोज की थी। तो बीटा सेल ही इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं। अल्फा चेन और बीटा चेन, अल्फा चेन 21 एमिनो एसिड लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, और बीटा चेन 30 एमिनो एसिड लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। और जो गामा और डेल्टा होती है वो सोमेटोस्टेनिन का सिक्रीशन करती है। इसमें देखिए अल्फा चेन 21 एमिनो एसिड, बीटा चेन 30 एमिनो एसिड, और ये आपस में सिस्टिक बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? ये स्ट्रक्चर इंसुलिन की है। आप देख सकते हैं 51 एमिनो एसिड लंबी चेन होती है इंसुलिन की। रोल ऑफ ग्लूकेगोन, अल्फा कोशिका द्वारा स्रावित 29 एमिनो एसिड लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। मुख्य रूप से ब्लड ग्लूकोज के लेवल को ये इंक्रीज करता है। अल्फा सेल ग्लूकेगोन ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से जुड़ी होती हैं। एमिनो एसिड ये आप देख रहे हैं ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ये बढ़ाता है, और इसका एक ये फीडबैक मैकेनिज्म है। ग्लूकेगोन अगर ज्यादा होगा तो ग्लूकोजेनेसिस से ज्यादा होता है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ये रहा पॉइंट कि ग्लूकेगोन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ग्लूकेगोन ग्लूकोजिनोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। फिर इंसुलिन का क्या रोल होता है? तो देखिए इंसुलिन जो बीटा सेल्स होती हैं उनके द्वारा स्रावित हार्मोन होता है, पॉलीपेप्टाइड नेचर का होता है। दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन, 21 एमिनो एसिड और 30 एमिनो एसिड। मुख्य रूप से यह हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, अर्थात हाइपोग्लाइसीमिया हार्मोन के रूप में कार्य करता है। ग्लूकेगोन इंसुलिन एक दूसरे के एंजियोटेंसिन हार्मोन होते हैं। इंसुलिन हेपेटोसाइट लीवर एवं एडिपोसाइट मसल्स में ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करता है। इंसुलिन की मात्रा अधिक होने पर ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है एंड ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कम होने पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस कम हो जाता है। लीवर में प्रोटीन डिग्रेडेशन को प्रोसेस को कम करता है तथा सेल में एमिनो एसिड के यूज और विखंडन को रोक देता है। यह इंसुलिन लाइपोजिनोसिस फैटी एसिड का लिपिड में चेंज होने के प्रोसेस को बढ़ाता है।
ब्लड से ग्लूकोज का लीवर मसल्स में पहुंचना साथ ही ग्लूकोज ग्लाइकोजन के निर्माण में भी सहायक होता है। अब हम इंसुलिन के रोल हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।